नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके चैनल ज्ञानी अड्डा में। दिस इज़ रोहित राजपुरोहित एंड यू आर वाचिंग ज्ञानी अड्डा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पानीपत। मेरे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पानीपत का इतिहास। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। भारत में वैसे तो कई लड़ाइयाँ लड़ी गई, लेकिन पानीपत की लड़ाई का जिक्र इतिहास में बहुत से तरीकों से किया जाता रहा है। पानीपत की लड़ाई ऐसी लड़ाई थी जिसने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया। दिल्ली के तख्त के लिए हुई पानीपत की लड़ाई के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस लड़ाई में अगर भारतीय राजाओं की जीत होती तो भारत में कभी भी विदेशियों की सत्ता स्थापित नहीं हो पाती। कहाँ हुई थी पानीपत की लड़ाइयाँ? यह हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार पानीपत महाभारत के समय पांडव बंधुओं द्वारा स्थापित 5 शहरों में से एक था। इसका ऐतिहासिक नाम पांडुप्रस्थ है। यही पांडुप्रस्थ आगे चलकर पानीपत हो गया, जो हरियाणा में स्थित है। यहीं पर भारत की ऐतिहासिक लड़ाई हुई थी जिसने भारत का इतिहास बदल कर रख दिया। पानीपत वो स्थान है जहां 12वीं सदी के बाद से उत्तर भारत के नियंत्रण को लेकर कई निर्णायक लड़ाइयां लड़ी गई। वर्तमान हरियाणा में स्थित पानीपत दिल्ली से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। किनके बीच हुई थी पानीपत की तीनों लड़ाइयां? पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी। बाबर एक तुर्क था जिसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। पानीपत की इस पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी की हार हुई। इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी और उनके 15,000 सैनिक मारे गए। पानीपत की इस पहली लड़ाई ने भारत में बहलूल लोदी द्वारा स्थापित लोदी वंश को समाप्त कर दिया और बाबर का दिल्ली एवं आगरा में दखल हो चला था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमचंद्र विक्रमादित्य ने पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ी और वह जीत की ओर बढ़ ही रहे थे, लेकिन लड़ाई में एक ऐसा मौका भी आया जब मुगलों की सेना ने सम्राट हेमचंद्र उर्फ हेमू की आंख में एक तीर मारा। इस तीर से वह गिरकर बेहोश हो गए। यह घटना युद्ध में जीत रहे सम्राट हेमचंद्र के हार का कारण बन गई। अपने राजा को इस अवस्था में देखकर सेना में भगदड़ मच गई, जिसका फायदा उठाकर मुगल सेना ने कत्लेआम करना शुरू कर दिया। इस दृश्य को देखकर सम्राट हेमचंद्र की सेना भाग गई, जिसके चलते अकबर या बहरम खान ने हेमचंद्र का सर काट दिया। इसके बाद अकबर का दिल्ली एवं आगरा पर कब्जा हो गया। कहते हैं कि सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य का सर काबुल भेज दिया गया और उनका धड़ दिल्ली के एक दरवाजे पर लटका दिया गया था। दूसरी तरफ सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य जहां मारे गए थे, वहां उनके समर्थकों ने एक स्मारक बनवाया। आज भी उस जगह पर सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से समाधि स्थल मौजूद है। सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य ने पंजाब से बंगाल तक अफगान विद्रोहियों के खिलाफ 22 युद्धों को जीता था और 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली में पुराना किला में अपना राज्याभिषेक भी करवाया था। सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य ने पानीपत की दूसरी लड़ाई के 1 महीने पहले अकबर के सेनापति तारदी बेग खान को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के बीच लड़ी गई पानीपत की तीसरी लड़ाई। इस लड़ाई में मराठा सैनिक पूरे जोशीले भाव से लड़ रहे थे, लेकिन भारतीय राजाओं के धोखे के चलते उनको हार का सामना करना पड़ा। पानीपत की इस तीसरी लड़ाई में मराठाओं का साथ किसी भी भारतीय राजा ने नहीं दिया था। इस कारण से उनको हार का सामना करना पड़ा था। यह हार इतिहास में मराठों की सबसे बुरी हार थी। पानीपत के पहले युद्ध ने एक और जहां मुगल साम्राज्य की नींव स्थापित की, वहीं दूसरे युद्ध ने अकबर के करीब 5 दशक लंबे शासन की नींव रखी। जबकि पानीपत की तीसरी लड़ाई ने भारत में अंग्रेजों की विजय के रास्ते खोल दिए। मतलब यह है कि पानीपत में यदि हेमचंद्र विक्रमादित्य के साथ दुर्घटना नहीं हुई होती तो देश में मुगल साम्राज्य कभी स्थापित नहीं होता।
और अहमद शाह अब्दाली से सदाशिवराव भाऊ पेशवा जीत जाते तो अंग्रेजों की देश में एंट्री नहीं होती। फिर भी मराठा और राजपूतों ने देश के एक बहुत बड़े भूभाग पर तब तक अपना कब्जा बरकरार रखा जब तक कि अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत में अपना शासन स्थापित नहीं कर दिया।